हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जो कि पुराना था, जो कि गुसमिंदर सर ने डाला था, तो मैं उसकी रिगार्ड भी बताना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे फाउंडिंग मेम्बर्स हैं वो कुछ सवाल करते हैं और डेली कुछ ना कुछ सवाल आते ही हैं कि यही कि जैसे कि तारीख़ पे तारीख़ आखिर कब तक होती रहेगी और अच्छे दिन कब आएंगे, बहुत टाइम हो गया, क्या समस्या है। हर एक फाउंडिंग मेंबर्स की कुछ ना कुछ कोई ना कोई समस्या ज़रूर है, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार है विड्रॉल्स जिन लोगों ने लगाए हैं वो विड्रॉल्स का इंतज़ार है और आगे का जो प्रोसीजर है उसका भी बहुत बेताबी से इंतज़ार है। क्योंकि जब डेट बढ़ती है तो लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंस भी होते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि जो प्रोसीजर है हमारी कंपनी का, जो भी सिस्टम है, जो भी एश सर बताते हैं या कंपनी हमारी काम कर रही है वो समय पर, यानी कि हर इंसान को ये लग रहा है कि ये समय सही है, इसमें आ जाना चाहिए। और हकीकत बात यह है कि यही सवाल होता है कि अगर हमको एक डेट मिल जाए या ये कि क्या 2024 में हो जाएगा या 2025 में हो जाएगा, तो ये सब सवाल लेके बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हमारे परेशान हैं। और एक चीज़ और है, कोई भी पोस्ट इधर उधर देखते हैं तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये तो पता है कि सभी फाउंडिंग मेंबर्स को कि ये पोस्ट पुरानी है, लेकिन उसको भी हाईलाइट करते हैं। रीज़न कि उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जो मतलब लोग एक्साइटमेंट दिला देते हैं, कुछ ज़्यादा ही दिला देते हैं, तो वो और ज़्यादा उसको दोबारा हाईलाइट करते हैं कि देखो उस टाइम क्या कहा था और अभी क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू भी वो लोग पुरानी पोस्ट को डाल देते हैं। जैसे कि हमारे गुसमिंदर सर ने भी एक वीडियो डाला जो कि पहले का है, लेकिन वो डालने का मकसद एक ही है कि उसमें जो बातें हैं वो कंपनी का सच पूछो तो ऐश सर ने उसमें निचोड़ दिया हुआ है। जैसे कि उन्होंने एक जो वीडियो डाला उसमें यही था कि जो हमारा बिज़नेस है कोई एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, ये बिज़नेस ऐसा है यानी कि ये बिज़नेस जो है जनरेशन टू जनरेशन है, यानी कि ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है, नॉन स्टॉप बिज़नेस है। और हकीकत बात है कि ये टिकाऊ व्यापार मॉडल है और जिसको उन्होंने थंबनेल में ये भी दिया था, सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल उन्होंने दिया। रीज़न यही है कि ये बिज़नेस एक दिन का नहीं है, लंबा चलने वाला है। और जब कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं तो वो जल्दी नहीं बनती हैं, बल्कि उसमें वक्त लगता है, जो कि हम सब देख रहे हैं कि अगर वक्त की बात करें तो वक्त तो जा ही रहा है और हो सकता है कि कुछ ही वक्त की और बात है। क्योंकि ऐश सर यही कहते हैं कि जो भी कंपनी की, यानी सोचो कि कंपनी की कोई ऐसी इनकम नहीं हो रही है, जबकि कंपनी कितना खर्चा कर रही है ये हम सब जानते हैं। टाइम लग रहा है, नो डाउट, अभी बड़ी चीज़ें बनने में बड़ा टाइम लगता है, ये सब हमें समझना चाहिए। और हमारे जो यानी कि सीईओ हैं वो यही चाहते हैं कि पहले विड्रॉल देना है फिर आगे काम किया जाएगा। वो ख़ुद चाहते हैं कि मैं विड्रॉल सबको, यानी कि जो लगाए हुए हैं सब ने, उनको पहले दिया जाए, आगे का प्रोसीजर बाद में किया जाए। और उसी चीज़ में, उसी के काम में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ तो कंपनी में है, यानी जो भी काम चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम तक नहीं आती, ऐश सर हमको नहीं बताते, लेकिन ये है कि वो ख़ुद इन चीज़ों को फेस करते हैं। और बाकी आपको पता है कि मार्केटिंग जो है हमारी बहुत अच्छे लेवल पे चलती आ रही है और आगे भी बहुत करेगी, जिसमें कि यूज़र्स भी आएंगे और जो कि हमको भी मिलेगा उसमें से। लेकिन ये भी चीज़ें कहने का मतलब ये है, फाउंडिंग मेंबर्स देखिए सब लोग जान गए हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं फिर भी सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं। सवाल करना गलत नहीं होता, सवाल उठाना भी गलत नहीं होता, उससे चीज़ों का अनुभव आता है। क्योंकि जब सवाल होता है तो दिमाग खुलता है कि हाँ ये चीज़ में इतना टाइम हो गया और ये चीज़ होनी चाहिए। हम सब बहुत आसान तरीके से कह देते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, और ज़ाहिर है कह सकते हैं, क्योंकि हम सब की ज़रूरतें हैं, हम सब की समस्याएं हैं, हम सब की परेशानियां हैं और हर एक इंसान की जो है पैसे की ज़रूरत है। और जब कंपनी ये कहती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तो वो जो फ्रीडम है
उसकी तमन्ना सबको है और वो ये उनको इंतज़ार है, तो इसीलिए उनके अंदर एक बेचैनी सी नज़र आती है। लेकिन अगर हम यहाँ ये बात करें कि कंपनी अपनी जगह काम कर रही है और हमें अपने पर्सनल जो भी काम है उन्हें करते रहना चाहिए, ये एक हमारा साइड बिज़नेस है, इसको इंतज़ार करें। जब भी कभी ये स्टार्ट होगा तो हम सबको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। और ये बात हकीकत है, जैसा कि ऐश सर कहते हैं, ये यहाँ पर एक ही तरीके से फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि कई तरीके से यहाँ फ़ायदा होने वाला है। बस हमको क्या करना है, टिके रहना है, बने रहना है और अपडेट को लेना है और कंपनी के साथ साथ हमको चलते रहना है। तभी वो लोग कामयाब हो जाएंगे जो लोग टिके रहेंगे। अदरवाइज़ बहुत लोग हैं बेचैन हैं और उनकी बेचैनी तो अलग है, ना ही वो अपडेट लेते हैं और ना ही किसी सेशन में वो आते हैं या कुछ सुनते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा रहेंगे तो वो बेचैनी बढ़ेगी। अगर हम अपने प्रोडक्ट ऑन कनेक्ट पर मीटिंग लेते हैं या किसी भी मीटिंग को अटेंड करते हैं जो आपको पसंद हो, जहां आपको लग रहा हो कि यहाँ कुछ बात इस तरीके की हो रही है कि हम मान लीजिए कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें या कुछ चीज़ों को जानकर अपने आप की जो है नॉलेज को बढ़ाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। समय समय पर जो हमारे पास में कंपनीज़ की वीडियोस आती हैं उनको देख के बड़ा एक्साइटमेंट होता है, हाँ, जो कि दिखता है कि हाँ कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। और उसी के साथ साथ आप जानते हो कि ओ मीडिया भी अपने लेवल पर बहुत मुस्तकिल काम कर रही है, यानी सबका अपना अपना काम है जो कि वो अपने अपने काम को अंजाम दे रही है। लेकिन क्यों नहीं हम फाउंडर यानी हम फाउंडिंग मेंबर भी अपने काम को अंजाम दें। हमको अंजाम ये देना है कि चीज़ों को हमने कंपनी की समझना है और जो हमारा प्रोडक्ट और कनेक्ट आया है अभी उसको समझना है और उनको सीखना है, उसको क्रिएट करना है, ज्वाइन करना है। ये सब चीज़ें अगर हम हल्की हल्की सीखते चलेंगे तो हम बहुत कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि हम 1 साल से देख रहे हैं कि वो वेरीफाई आएगा, यानी कि कमिंग सून बताता है, या और भी प्रोडक्ट है जो कमिंग सून बताते हैं। आखिर ये सब कब तक होगा? 1 साल हो गया कमिंग सून तो वेरीफाई को देखते हुए या सुनते हुए, लेकिन अभी तक वो वेरीफाई क्यों नहीं है? कोई भी चीज़ है वो सिस्टम से ही आने वाली है, बस हमको थोड़ा सा पेशेंस अपना बढ़ा देना चाहिए और इंतज़ार करें। वेट एंड वॉच यही कहा जाएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी टाइम टू टाइम खुद कर रही है और करती रहेगी, तो बस हमको थोड़ा सा अपना इंतज़ार करना है। और ये आपने जो वीडियो देखा गुस्मिंदा सर का जो था, उसमें यही चीज़ थी कि हम इंडियंस जो हैं बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, बेचैन होते हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं। तो हम सब इंडियंस को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है और अब तक क्या कर चुकी है। तो इन चीज़ों पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया और इन चीज़ों को अगर हमने नहीं समझा तो फिर हम पीछे ही रहने वाले हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों में अटके रहेंगे, बने रहेंगे। अगर हम चीज़ों को जैसे कंपनी ला रही है, कर रही है, उसी को हम थोड़ा सा सीखने में लगा दें ना टाइम, तो हमारा जो समय है ना वो भी गुजर जाएगा और चीज़ें टाइम से आ जाएंगी। तो और साथ साथ यही कहूँगी कि बैक ऑफिस पर नज़र बनाए रखें, कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम वहाँ आता है, तो हो सकता है कोई और अच्छी न्यूज़ हमको मिले। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, क्योंकि बहुत लोगों को इंतज़ार था कि ऐश सर क्या कह रहे हैं इस वीडियो में।